नमः संस्कृताय। देखिए, ये संस्कृत का पाठ्य योजना संख्या 13 है। 12 अपलोड कर चुके हैं, संस्कृत के ही प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है मेरे उसमें। ध्यान से देखिए आप लोग। इस बार हम लकार व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पे ही बनाए हुए हैं। संस्कृत विषय है, व्याकरण मेरा वो उप विषय है। और जिस विद्यालय में आप पढ़ाएंगे यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, सामान्य उद्देश्य इस तरीके से रहेगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य इस तरीके से रहेगा करके आप लोग प्रस्तावना प्रश्न को बना सकते हैं। ये पाठ्य योजना संख्या 13 है। फिर उसके बाद इधर देखिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए, सहायक सामग्री में जो जो चीज़ें आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाते समय यूज करेंगे उन चीज़ों को लिख देंगे। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान छात्रों को सामान्य जानकारी रहती ही है लकार के बारे में। अब इसको प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं, कोशिश करिए वैसे 5 बनाने का। 3-4 में अगर निकल जा रहा है तो कोई बात नहीं। समस्यात्मक प्रश्न अगर हो गया है तो समझ लीजिए लकार के बारे में आप क्या जानते हैं, या समस्यात्मक प्रश्न। समय को और देखिए, प्रस्तावना प्रश्न हम किस तरीके से निकाले हैं। 4 कॉलम बड़ा बनेगा, 1 कॉलम बीच में, 4 कॉलम छोटा बनेगा, 1 कॉलम बीच में बड़ा बनेगा, जिसमें छात्रा अध्यापिका अनुक्रिया रहेगा। देखिए प्रस्तावना प्रश्न। फिर उसके बाद यहाँ पर हम व्याख्या कर रहे हैं इसकी, और यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थी लोग जो बताएंगे। और विधि यहाँ पर व्याख्या विधि का प्रयोग किया गया है, हम लिखे नहीं, लिख लीजिएगा। और ये देखिए किस तरीके से बनाए हुए, कैसे प्रश्न निकाले हुए। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहें, समय को और किस नाम से जाना जाता है। हम किस नाम से जानते हैं, काल के नाम से जानते हैं। काल को संस्कृत में क्या कहा जाता है, लकार। और फिर लकार के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। इस तरीके से करके अगर आप लोगों से कुछ और तरीके से बन रहा है तो बना सकते हैं। वैसे इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न बनाने चाहिए कि उससे रिलेटिव ही ऊपर के क्वेश्चन में आंसर आए, तब जाके लास्ट में लकार के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरीके से करके प्रस्तावना प्रश्न हमारा बन गया। फिर उसके बाद देखिए यह उद्देश्य कथन में भी देखिए क्या लिखना रहेगा। उद्देश्य में प्रस्तुत कथन, ये सब लगभग उसी तरीके से रहेगा। फिर लकार, यहाँ व्याख्या करेंगे। लकार कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं। जो होते हैं उन सब के नाम लिखिए। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, बोधात्मक प्रश्न करिए। उनमें लकार कितने होते हैं। संस्कृत में लकार 10 होते हैं। वेद में कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है, लेट लकार। ये टेट और सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन संस्कृत विषय लिए हैं तो पूछा जाता है, ज़रूरी है। अब इन 10 गण, लकार में 10 गण भी होते हैं। इन 10 गणों के नाम लिख लीजिए। इसमें कितनी धातुएं होती हैं ये सब लिख लीजिए। ये द्वितीय शिक्षण व्याख्या में लिखेंगे। अब इसमें देखिए, ये टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी में भी लगभग पूछा जाता है। ये संस्कृत विषय के लिए हम बता रहे हैं ये। और ये 9th और 10th में तो रहता ही है, 11th में भी रहता है। तो उस तरीके से बच्चों को, हम 9th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी जानकारी दी जाती है उसमें, इसलिए मेन चीज़ें हम उसमें डाल के व्याख्या कर देंगे। द्वितीय शिक्षण बिंदु में व्याख्या करेंगे। भवादिगण में इतने सूत्र होते हैं। फिर इसको इस तरीके से करने के बाद अब इसमें भी प्रश्न पूछेंगे कि सामान्य भविष्य काल को क्या कहते हैं। फिर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड बनाएंगे। हम 2 क्वेश्चन किए, और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से करके। और फिर ये हमारा पूर्ण होता है प्रस्तावना प्रश्न संख्या 13। निरीक्षण कार्य रहेगा, पुनरावृत्ति रहेगी, और फिर उसके बाद गृह कार्य रहेगा। सभी लोग लकार को याद करके आना है, इस तरीके से करके लकार के बारे में। क्योंकि अगर बेस, देखिए कक्षा 6-7 में भी तो संस्कृत पढ़ाया जाता है, लेकिन उस तरीके से बच्चे पढ़े तो रहते ही हैं, लेकिन 9th हमारा बेस है, आधार है। 9th और 10th के अगर आप बुक के सब व्याकरण खूब अच्छी तरीके से अगर पढ़ा दिया जाए सभी विद्यार्थियों को, तो वो लगभग टीजीटी का वैकेंसी आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए इस तरीके से है, उनके सिलेबस में हमने देखा था, तो इसलिए हम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पर ही बना रहे हैं। और अब आगे अगर नहीं, जितना व्याकरण है उतना समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसमें क्या बोलते हैं, पद्य और गद्य में भी 1-2 पाठ्य योजना बनाएंगे। 30 पाठ्य योजना हम बनाएंगे। जिनके भी संस्कृत विषय हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक नंबर वाइज करके लिख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए आगे, ताकि हम और भी कुछ अपलोड कर सकें। नमः संस्कृताय।